गुड मॉर्निंग। मैं नीतू शार्दुल, लेक्चर ब्यूटी कल्चर GWPC जयपुर से। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयम। प्राण का मतलब महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन शक्ति है। वह शक्ति जो सभी चीज़ों में मौजूद है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। प्राणायाम श्वास के माध्यम से यह ऊर्जा शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचती है। प्राणायाम शब्द में प्राण के साथ यम नहीं आयम की संधि की गई है। आयम का मतलब है एक्सटेंशन या विस्तार करना, इसलिए प्राणायाम का सही मतलब है प्राण का विस्तार करना। अब हम प्राणायाम के लाभ के बारे में बात करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से तनाव, अस्थमा और हकलाने से संबंधित विकारों से छुटकारा मिलता है। प्राणायाम से अवसाद का इलाज भी किया जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। प्राणायाम आपके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। अगर कोई नाड़ी रुकी हुई हो तो प्राणायाम उसको खोल देता है। प्राणायाम करने से मन को स्पष्टता और शरीर को सेहत प्रदान होती है। प्राणायाम करने से शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बनता है। प्राणायाम को करने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। जैसे प्राणायाम सुबह के समय खाली पेट करना चाहिए। प्राणायाम ताज़ा हवा और ऊर्जा से मन और शरीर को भरने का तरीका है, इसलिए सुबह का समय प्राणायाम करने का सबसे उपयुक्त है। प्राणायाम करने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हम ताज़ा महसूस करते हैं, इसलिए प्राणायाम के लाभों को पूर्ण रूप से महसूस करने में मदद मिलती है और ऐसा करने से तन और मन में प्राण पूरी तरह से भर जाते हैं। हम जहाँ प्राणायाम करें वहाँ पर्याप्त हवा और प्रकाश होना चाहिए। ताज़ी हवा भी बहुत आवश्यक है। अगर हम कमरे में प्राणायाम कर रहे हैं तो खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए, वरना चक्कर आ सकते हैं। जगह शोर मुक्त होनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे अभ्यास पर ध्यान दे सकें। प्राणायाम करने के लिए फर्श पर चटाई या योगा मैट बिछाकर किसी भी ध्यान करने वाले आसन में बैठ जाएं, जैसे कि पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन। अगर ज़मीन पर बैठने में समस्या हो तो कुर्सी पर भी बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय आंखें बंद रखें और हो सके तो दृष्टि को नाक की नोक पर केंद्रित रखें और फिर आंखें बंद करें। प्राणायाम करते समय मानसिक स्थिति एकदम शांत होनी चाहिए। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, एकदम रिलैक्स रहें। कोई अतिरिक्त विचार नहीं आने चाहिए दिमाग में। यदि आपका बहुत ही विचलित मन हो रहा है तो आप उस दिन प्राणायाम ना करें। प्राणायाम की अवधि शुरुआत में 2 मिनट होनी चाहिए। धीरे धीरे हम अभ्यास के साथ इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम को रोज़ करना बेहतर होता है, लेकिन अगर तबीयत ठीक ना हो तो प्राणायाम ना करें। प्राणायाम करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे प्राणायाम करते समय यदि चक्कर आने लगे या सांस लेने में कठिनाई होने लगे तो तुरंत प्राणायाम रोक देना चाहिए और खुली हवादार जगह पर जाकर बैठ जाना चाहिए और सामान्य रूप से श्वास लेना चाहिए। प्राणायाम 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त नहीं है। अस्थमा और अन्य श्वसन समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए भी प्राणायाम उपयुक्त नहीं है। इसके साथ ही दिल की बीमारी, कैंसर जैसे आदि गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए प्राणायाम उपयुक्त नहीं है। प्राणायाम हमेशा किसी योग्य गुरु के निरीक्षण में ही
करने चाहिए।